हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम लोग सेक्स हार्मोन्स या फिर मेल सेक्स हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल्स में नहीं निकलता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती। एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसके बिना तो मेल्स की ज़िंदगी भी अधूरी है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ होता है ये हम जानेंगे, और इसके फंक्शंस क्या है, इसका अगर लो लेवल हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे हमारे बॉडी में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और इसे हम लोग सेक्स हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, यानी या फिर हम इसको मेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारा टेस्टिस में बनता है। ठीक है, मेल की जो टेस्टिस होती हैं उन टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बनता है। ठीक है, और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से जो मेल्स में प्यूबर्टी आती, प्यूबर्टी का मतलब होता है 11 से 14 साल के बीच में जब कोई लड़का होता है उसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जैसे आवाज़ का भारी होना है ना, या फिर दाढ़ी मूँछों का आना है ना। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही हमारे बॉडी से स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब फॉर्मेशन कहाँ होता है तो टेस्टिस में होता है। अच्छा, टेस्टिस जो होती हैं हमारे बॉडी से बाहर रखी होती हैं। ठीक है, यानी आपने देखा होगा जो मेल्स में टेस्टिस होती है वो तो बॉडी से बाहर होती हैं, है ना। एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग स्क्रोटल बोलते हैं, उसी स्क्रोटम में ये बंद होती हैं। अब ये बॉडी से बाहर क्यों होती हैं, तो बॉडी से बाहर होने का रीज़न ये है क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर बॉडी के बाहर ही हो सकता है। मतलब जो टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है उस टेम्परेचर पर स्पर्म को फॉर्म नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब इस कंडीशन में अगर टेस्टिस अंदर होगी तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा ही नहीं, यानी शुक्राणु नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। इसीलिए टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर होती हैं जिससे उसमें स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय मेल टेस्टिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो देखो हमारा जो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि हमारे टेस्टिस के थ्रू कहाँ से प्रोड्यूस होता है तो ये मेल टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल टेस्टिस में ये कहाँ बनता है। तो मेल टेस्टिस में बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो लीडिंग सेल्स से निकलता है, लोकेटेड इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में स्थित होती हैं, लोकेटेड होती हैं। और टेस्टिस में, यानी टेस्टिस में हमारी क्या होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी, और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या होंगी, लीडिंग सेल्स होंगी, और उन्हीं लीडिंग सेल्स से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। देखो आगे लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन आप समझ गए होंगे ये हमारा मेल हार्मोन्स होता है। ठीक है, अब देखो हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के फंक्शन की बात करते हैं तो देखो इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पेनिस। ठीक है, तो पहले पॉइंट को हम समझते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पेनिस कैसे। तो देखा होगा जब प्यूबर्टी आती है, यानी 11 से 14 साल के बीच में जब कोई लड़का होता है और उस लड़के में जब प्यूबर्टी की कंडीशन स्टार्ट होती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही 11 से 14 साल के बीच में लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक्टिवेट होता है तो उसके बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहला चेंजेस क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, मतलब पेनिस का जो साइज़ होगा उसमें इंक्रीज होगा। ठीक, अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हमारा सेक्सुअल डिज़ायर, है ना। तो जैसे प्यूबर्टी आती है तो मेल्स के अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर हो जाती है, यानी सेक्स करने की जो इच्छाएं होती है वो बढ़ने लगती हैं। तो ये भी हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। ओके, स्पर्म प्रोडक्शन
अब प्यूबर्टी आने के बाद में मेल में क्या होता है, स्पर्म बनने लगता है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो प्यूबर्टी टाइम में फिर क्या होगा कि जैसे प्यूबर्टी आएगी किसी मेल में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक्टिवेट होगा, उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके टेस्टिस में स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रमोट इन इंक्रीज मसल्स एंड स्ट्रेंथ। और क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी आने के बाद में क्या होता है कि देखा होगा कंधे चौड़े होने लगते हैं, मसल्स इंक्रीज होने लगती हैं, है ना, और स्ट्रेंथ आ जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है, पावर्स टाइप की आ जाती है, मतलब थोड़ा सा यंग लगने लगता है, एक जवान टाइप का लगने लगता है। तो ये फंक्शंस होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। अगला देखो डीप वॉइस। डीप वॉइस का मतलब होता है कि जब किसी बच्चे में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है और उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। यानी 5 से 6 साल या 8 साल 9 साल के बच्चे की अगर आप आवाज़ देखेंगे तो उसकी जो आवाज़ होगी वो कैसी होगी, बहुत ही पतली होगी और अच्छी सी होगी। लेकिन जैसे वो 12 से 15 16 17 साल का होता है, वैसे क्या होता है उसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो आवाज़ का भारी होना मतलब उसमें प्यूबर्टी एज चल रही है, उसके अंदर प्यूबर्टी हो गई है, मतलब उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगे, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक्टिवेट हो गया। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएगा तो वॉइस क्या हो जाएगी, डीप हो जाएगी, यानी हल्की भारी हो जाएगी। बियर्ड एंड हेयर ऑन द बॉडी। और एक करेक्टर क्या होगा कि बियर्ड हो जाएगी, यानी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, और बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं जहाँ जहाँ पर हेयर आते हैं वहाँ पर हेयर आ जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट होते ही मेल्स में क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है उनका साइज, यानी वृषण जो होते हैं हिंदी में बोलते हैं, उन टेस्टिस का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, मतलब टेस्टिस का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के। आगे हम बात करते हैं लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो लेवल है वो लो हो जाए, यानी जिस क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में निकलता है उस क्वांटिटी में ना निकल करके कम क्वांटिटी में, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ही कम निकले, लो लेवल में निकले, तो हमारे अंदर क्या चेंजमेंट आएंगे। तो देखिएगा डिक्रीज्ड सेक्स डिजायर, मतलब ऐसा इंसान या ऐसा मेल जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम हो गया है, तो उसके अंदर जो सेक्स की डिजायर होंगी वो क्या हो जाएंगी, यानी सेक्स करने की जो इच्छाएं होंगी वो कम हो जाएंगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। व्यक्ति मतलब सेक्सुअल रिलेशन की ओर कम जाएगा, तो जो डिजायर होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी। लेस एनर्जी। अब देखो लेस एनर्जी का मतलब होगा जो उसका बॉडी होगी, जो उसका शरीर होगा वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कमज़ोर टाइप का होगा। मतलब दूर से अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है, वो थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का दिखाई देगा, यानी ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कोई एनर्जी, जैसे नहीं 2-4 दिन किसी को फीवर आ जाए तो फिर वो कमज़ोर टाइप का चलता है, तो इस टाइप का वो पर्सन दिखेगा। वेट गेन। अब देखो ऐसे लोग जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल लो हो जाता है उनका वेट क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। तो उनका वेट क्या हो जाएगा, गेन, यानी उनके भार में वृद्धि हो जाएगी। लेस बॉडी हेयर। अब एक और फंक्शन यहाँ पर होगा कि जो बॉडी के हेयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, मतलब बॉडी पे जो बाल होंगे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कब, जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा, ठीक है। लो स्पर्म काउंट, ठीक है। लो स्पर्म काउंट का मतलब होगा जो हमारे बॉडी से स्पर्म निकलेंगे वो क्या हो गए, वो कम क्वांटिटी में निकलेंगे, मतलब बहुत जिस क्वांटिटी में, जिस मात्रा में स्पर्म बॉडी से निकलना चाहिए उस क्वांटिटी में ना निकल के बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलेंगे, ठीक है। तो आप देखो स्पर्म अगर कम निकलेंगे तो मतलब अगर आप आगे सेक्सुअल रिलेशन करते हो अपने पार्टनर के साथ में और आप चाहते हो कि बेबी फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये होता है लो स्पर्म काउंट, यानी स्पर्म भी हमारे कम काउंट होंगे, कम निकलेंगे। कॉमन सी बात है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम निकलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन कम होगा, मतलब हमारे टेस्टिस में स्पर्म कम बनेंगे, और जब कम बनेंगे तो बॉडी से निकलेंगे भी कम, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम। सॉलन ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है। एक ये और करेक्टर हमें देखने को मिलेगा, जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं मेल्स के, वहाँ पर स्वाइलिंग आ जाएगी। कब, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम निकलेगा, ठीक है। तो ये लो टेस्टोस्टेरोन
लेवल है, यानी जब टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है तब कंडीशन, फंक्शन पढ़ लिया, हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे कई प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए, है ना, और बेसिक जानकारी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक वीडियो सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।